अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़िया व्लॉग्स। ये व्लॉग जो है ना तकरीबन 2 हफ़्ते पहले का है, क्योंकि जब हम अपने गाँव जा रहे थे तब ऐसा ही मौसम था। उसके बाद अच्छा, ये जो गाँव का इन्वायरमेंट होता है ना, इसका एक अपना ही चार्म होता है, एक अपनी अट्रैक्शन होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। हर जगह जहाँ कैमरा रखो ना वही जगह खूबसूरत लगने लग जाती है। ये हम रास्ते में रुके थे एक जगह चाय पीने के लिए, एक होटल था। उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था, कंट्रीज़ के नाम, फिर उनके कॉइन्स लगे हुए थे, फिर उनके साथ उनकी डिटेल्स लगी हुई थी। ये चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं जब आपके साथ ना आपके बच्चे गए हुए हों, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। प्रॉपर उनको एक एक डिटेल चाहिए होती है, और इसमें ना हमारा टाइम अच्छा पास हो जाता है और उनको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। खैर, इंफॉर्मेशन के साथ साथ फिर मैं जब देखने गई तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ना कॉइन्स के अलावा ना करेंसीज भी लगाई हुई थी प्रॉपर हर कंट्री की, और उसके साथ ना उसकी इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी। इस तरह से अरब कंट्रीज़ जिस तरह डेकोरेट करते हैं, वहाँ कलमा लिखा हुआ था, वहाँ चारकोल लिखे हुए थे। फिर नीचे एक शोकेस में लिखा लगी हुई थी तस्वीरें, कुछ शील्ड्स लगी हुई थी। और ये चीज़ें जो है ना, ये इसलिए अट्रैक्ट करती हैं, वो लोग इस तरह बनाते हैं कि उनके जो हैं वो कस्टमर्स अगेन एंड अगेन उसी जगह आएँ, किसी दूसरी जगह ना जाएं। जब ऐसा इन्वायरमेंट मिले तो इंसान खुद ही वापस उस जगह चला जाता है। कुछ उन्होंने सऊदीया की तरह डेकोरेट किया हुआ था, उनके पत्थर लगाए हुए थे, उनके नाम लिखे हुए थे कि कौन से जबल से ये लिया गया, और प्रॉपर पूरी डिटेलिंग थी जो है इंसान जिससे खुश हो जाए। अच्छा, ये बॉयज़ का आया पार्ट जहाँ पे गन्स थी। फिर हम दोबारा सफ़र के लिए निकल पड़े और हमारी ज़मीनों के बागात आना शुरू हो गए, और यहाँ तो हमने देख के परेशान हो गए कि ये तो एक किन्नू भी नहीं रहा, लगता है कि सारे ना ख़त्म हो गए। फिर थोड़ा चलने के बाद जो है हमें कुछ तसल्ली हुई। हमने जब दरख्तों पर किन्नू लगे हुए देखे कि नहीं नहीं, हम सही टाइम पे आए हैं, अभी किन्नू बाकी हैं इधर। ये जो थी लॉन्ग वीकेंड था, तो हमने सोचा चलो अच्छे तरीके से ना लॉन्ग वीकेंड को गुजारा जाए और थोड़ा माइंड फ्रेश किया जाए। और यहाँ पे ना कोई इतना सुकून होता है ना, इतना सुकून होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो शहरों में रहते हैं, अगर वो 2 दिन जाके किसी गांव में रह जाएं तो इतना पुरसुकून हो जाता है माइंड, और आप इतने फ्रेश हो जाते हो कि अगले 3-4 महीने के लिए ना आपको वेकेशंस अगर आप ना भी जाओ ना, तो फिर भी आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। बहुत अच्छी मेमोरीज़ होती हैं। चाहे रोड कच्चा होता है, लेकिन कोई हॉर्न का शोर नहीं होता, कोई धुआं नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नीट क्लीन होता है। और ये जी हम पहुंच चुके थे अपने बागात, और सरसों कितना जी। खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी। सरसों जगह जगह था, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी जगह जगह, क्योंकि ग्रीनरी अम्मा इतनी ज़्यादा मैं थी, व्लॉग दरख्तों पर फ्रूट्स लगे हुए थे। और बस अल्लाह ताला की कुदरत है कि पौधा छोटा था या बड़ा था, वो भरा हुआ था। और एक जगह तो एक पौधे पे पत्ते नहीं थे, लेकिन फ्रूट लगा हुआ था। और फ्रूट खुद तोड़ के खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। बाज़ार से लेके खाने में ना वो ना टेस्ट आता है, ना वो आप खुश होते हो उस तरीके से जिस तरह आप अपने हाथ से तोड़ के फ्रूट खाओगे। और इस तरह ना फ्रूट खाने का दिल भी करता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, क्योंकि ये ठीक नॉर्मली है, ठीक रूटीन है, में तो ठीक हमें है। इस चीज़ की आदत ही नहीं होती कि हम कहीं जा रहे हैं बाग में और फ्रूट्स तोड़ेंगे या खाएंगे। ये एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है जो जो सबको ही पसंद आता है। ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ पसंद होगी कि हम इन्वायरमेंट इंजॉय करें। ये छोटे छोटे मैं क्लिप्स ले रही थी, शॉर्ट ले रही थी, बस थोड़ी थोड़ी परिंदों की आवाज़ें थी। और हम साथ साथ चलते ये जा रहे अपने थे जो और के बागात तोड़ो बाकी है को देखते ना जा रहे घर थे। और बढ़वा फ्रूट के यहाँ देसे। पे ना ज़ाया भी बहुत होता है, जिसका दुख हो रहा था चलो। कि गिरा हुआ है। लेकिन ये परिंदों की वजह से होता है कि वो चोंच मार के फ्रूट को जो है वो गिरा देते हैं और वो ज़ाया हो जाता है। कि उसको ना फंगस लगा था, हम भी नहीं खा पा रहे थे। तो इधर हमने तकरीबन 2 दिन गुजारे थे, लॉन्ग वीकेंड था। 2 दिन गुजारने के बाद जो है ना हम काफ़ी उदास हुए जब हमें वापस आना था। फिर इधर हमने ठहरे ठहरे सोचा कि कहीं ना शॉपिंग पे जाते हैं, सिटी जाते हैं शॉपिंग पे। अब इतना दूर आए हैं तो कुछ शॉपिंग कर लें। ये तो हो ही नहीं सकता कि कहीं लेडीज़ जाएं और वो शॉपिंग ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। शॉपिंग तो सबको ही पसंद होती है।
बगात से जो है ना निकलने का वैसे तो दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर शॉपिंग तो शॉपिंग होती है। यहाँ हम गए तो हमें पता चला कि सेल्स भी लगी हुई थी। हर कोई जो है ना अपनी चॉइस से चीज़ ख़रीद सकता है, जिसका जितना बजट हो जाए उसको जो लेना है। विंटर्स के हिसाब से लेना है तो विंटर्स पे भी सेल लगी हुई थी, और अगर समर्स की जो है ना आपने जूते कुछ भी लेना है कपड़े, उस पे भी सेल्स लगी हुई थी, और सेल्स काफ़ी अच्छी थी। बहुत बजट फ्रेंडली जो है ना चीज़ें लगी हुई थी। ये था सरगोदा का कुल्फ़ा, जो कि काफ़ी मशहूर है। उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की, उसके बाद हम निकले वापस अपने घर जाने के लिए देहात, क्योंकि शाम होने वाली थी। देहात में ना पता नहीं चलता है, अचानक से ही सूरज गुरूब हो जाता है और शाम हो जाती है। काफ़ी देर तक रोशनी रहती है शाम होने से पहले भी, क्योंकि यहाँ कोई बिल्डिंग्स तो होती नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता से अंधेरा हो। यहाँ बस इस तरह होता है कि अचानक ही शाम हो जाती है। और फिर जाते जाते जो वही मेरा फेवरेट सरसों, इसको तो देख के दिल ही खुश हो जाता है। ये जो है छोटा बाग लगा हुआ था और साथ में ना गंदम उगी हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो जाते जाते ना इसका भी विज़िट कर लेते हैं। और बहुत ठंड थी, बहुत क्लास का वेदर था। वेकेशंस के लिए तो ख़ास तर सूटेबल था, क्योंकि गर्मियों में तो हम इन जगहों पे जा नहीं सकते, बहुत तेज़ धूप होती है। फिर इधर हमने ना वापसी पे खाना खाया, तो मैंने सोचा इसके भी क्लिप्स ले लेती हूँ। इनका जो है टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा खाना होता है। अगर आपको वीडियो लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।